सारे दिन के अंदर तीन बहुत अहम केसेस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई है। तीनों केसेस की समाअत का मुख्तसर हाल आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब की बात करें तो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो केस की समाअत हुई, इसके सारे दिन की समरी ये है कि पिछली समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने मुतलका थाने को SHO को मुअत्तल कर दिया था और आज DPO सियालकोट को और बाकी इंतजामिया को हुक्म दिया कि वो सेक्टर कोर कमांडर लाहौर को जाकर मिलें और इनकी मदद लें कि वो इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवाने में आपकी मुआवनत करें। और इसके बाद 4 बजे तक कोर्ट को अर्जन कर दिया गया। कोर्ट में 4 बजे दोबारा समाअत का आगाज़ होगा और चीफ जस्टिस साहब इस वक्त बड़े पुरुमीद थे। इन्होंने कहा कि अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। वो आपकी बात को सुनेंगे भी और आपकी मदद भी करेंगे। मुझे इस बात पर इतनी हैरानी हुई कि DPO सियालकोट इतने इनकम्पिटेंट हैं कि इन्हें एक शख्स की बाजियाबी के लिए एजेंसी की मदद लेना पड़ रही है, तो फिर पूरी सारी पुलिस को घर भेज दें, क्योंकि ये तो सिर्फ यही जानते हैं कि किसी सियासी लीडर की बात सुनकर दूसरी सियासी पार्टी के साथ इंतकामी कार्रवाई कैसे करते हैं, चादर और चारदीवारी को कैसे पामाल करते हैं, किसी पर प्रेशर कैसे डालते हैं और किसी की जेब में से पैसे कैसे निकलवाते हैं। अगर आप और मैं या इस मुल्क में कोई भी आम आदमी उठा लिया जाए तो हमारा तो नामो निशान ही मिटा दिया जाएगा, क्योंकि इसको तो कोई जानता ही नहीं होगा। और इमरान भाई जैसे शख्सियत जिसको कि पाकिस्तान में 90% लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खैर, कोर्ट में समाअत के दौरान ये सवाल किया गया कि आपने नक्सुल अमल का जो है मुकदमा बनाया कैसे, जबकि एक आदमी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है, और अगर नक्सुल अमल का मुकदमा बना लिया गया था तो आपने वो वापस कैसे लिया और बिला जवाज बंदे को आधी रात को छोड़ भी दिया, और ये तहकीकात किए बगैर कि वो बंदा हम किसके हवाले कर रहे हैं या इसे कौन लेने आ रहा है, जब लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने भी पेश होना था और बुशरा बीबी जो कि साबका खातून अव्वल हैं, इनको भी कोर्ट में पेश करने पर जज साहब बज़िद थे। बहरहाल 4 बजे जब समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो उस वक्त DPO सियालकोट ने मासूम सा चेहरा बनाकर अदालत से गुजारिश की कि इन्हें कुछ वक्त दिया जाए, क्योंकि इन्हें कुछ मज़ीद वक्त दरकार है इमरान खान साहब की जो है बाजियाबी के लिए। इस वक्त पर इस बात पर जज साहब काफ़ी देर तक जो है वो जज साहब इनका मुंह देखते रहे और DPO सियालकोट और इनके वकील अदालत में बोलते रहे, अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे। हमें नादरा से रिकॉर्ड लेना है और जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जो कि काला डाला जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो लोग डालकर ले गए थे, उसको ट्रैक करना है, इसलिए हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। इस पर इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, इनको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। जज साहब ने पूछा कि कितना टाइम, तो वकील साहब ने बोले कि 24 घंटे तक का टाइम जो है वो दे दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो टाइम 24 घंटे से बढ़ता बढ़ता जब पुलिस से पूछा गया, उनके वकील से पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि 48 घंटे का टाइम दिया जाए। तो जज साहब ने कहा कि 48 नहीं 72 घंटों का टाइम देते हुए 18 मई को दोबारा समाअत का हुक्म दे दिया, जिस पर इमरान रियाज खान साहब के वकील ने कहा कि इमरान खान साहब को डाले में बिठाते हुए जो फुटेज है वो हमें कॉपी करके दें, जिस पर जज साहब ने कहा कि ये डाटा इमरान रियाज खान साहब के वकील के साथ भी शेयर किया जाए, जिस पर DPO साहब ने और उनकी टीम ने वो फुटेज इमरान रियाज खान साहब के वकील के साथ भी शेयर कर दी। इमरान रियाज खान साहब के वकील के साथ जो है की तरफ से 24 घंटे का टाइम दिया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, जबकि पुलिस और सरकारी वकील की जानिब से 48 घंटे का टाइम मांगा गया और 48 घंटों के हिसाब से 17 तारीख बनती थी। लेकिन जज साहब ने जैसे भी मुनासिब समझते हुए 72 घंटों का टाइम देकर जिसके मुताबिक 18 तारीख को इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवाने का हुक्म जारी किया है। इस मामले में एक और बात ऐड करता हुआ आपको बताना चलूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने यह जुमला कहा था कि DPO साहब, अगर आपके कोलोफेल में तजाद नज़र आया तो मैं आपके बैज उतार कर फेंक दूंगा। दूसरा अहम केस जिसकी आज हाई कोर्ट में समाअत हुई वो ओरिया मकबूल जान साहब वाला केस है, जिसमें पुलिस ने अपने रिमार्क्स पेश करते हुए ये कहा कि नहीं जी, हम तो जानते ही नहीं ओरिया मकबूल साहब को हमने उठाया या नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया। और ये झूठ इतनी खूबसूरती के साथ इसलिए बोला गया कि पुलिस को यकीन था कि जहाँ पर भी हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं हम CCTV फुटेज जो है पहले गायब करते हैं। तो इस दफ़ा पुलिस की होशियारी काम नहीं आई और एक खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग की तस्वीर बनाकर जो कि स्क्रीनशॉट वगैरह जो है अदालत में पेश किए गए, जिस पर पुलिस का झूठ जो है वो सामने आ गया। जस्टिस आलिया साहबा ने अब कल तक का टाइम दिया है कि ये पुलिस के जो कमांडोज नज़र आ रहे हैं एलीट फोर्स के फुटेज में, इनको फाइंड आउट किया जाए। तो ओरिया मकबूल जान साहब के केस में तो कोई किसी किस्म की बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई, जबकि इमरान खान साहब के
इमरान रियाज खान साहब के केस में बहुत उम्मीद है कि जल्द ही कोई पेशरफ्त सामने आ जाएगी। तीसरे और अहम तरीन केस की अगर बात करें, जो कि आज इमरान खान साहब के केस के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि 9 मई की गिरफ्तारी को लेकर अदालत ने जो इनकी हिफाजत में हिफाजती रिमांड का हुक्म दिया था, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट में जमा ना होने पर नोटिस लिया गया और कल इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का जो है हुक्म जारी किया गया है। अहम तरीन केस बुशरा बीबी वाला है केस था, क्योंकि आज साबका खातून अव्वल जो है वो पहली बार कोर्ट के अंदर पेश हुई हैं, जबकि इससे कबल जो है इन्हें कभी कोर्ट में नहीं देखा गया। और जब इन्हें अदालत में पेश किया गया तो सब लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब जब कोर्ट में पेश हों या इन्हें जब कोर्ट में बुलाया जाए या वो अदालत में हाजिरी लगवाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं तो सिक्योरिटी वैसे ही इतनी इंतहाई टाइट हो जाती है। लेकिन आज कोर्ट में एक स्पेशल कदम देखा गया। स्पेशल कदम यह था कि जब बुशरा बीबी अदालत में आई तो गाड़ी से निकलते ही इनके गिर्द एक सफ़ेद चादर जैसी तन गई, इन्हें कवर किया गया इस चादर से। साबका खातून अव्वल आगे चलती रहीं और इमरान खान साहब इनके पीछे चलते रहे और खान साहब ने अपने बाजू खोलकर अपनी अहलिया को प्रोटेक्ट किया हुआ था। और जब अतराफ से जगह और तंग दिखाई दी तो इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया के और करीब आ गए और अपने हसार में लेते हुए साबका खातून अव्वल के पीछे चलते रहे। जब खातून अव्वल कमरा अदालत में दाखिल हुई तो जज साहब ने आर्डर टाइप करवाना शुरू कर दिया और चंद ही मिनटों के अंदर इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को अदालत से जाने की इजाज़त मिल गई, जिसके बाद एक तारीखी मंजर देखने को मिला। और वो मंजर ये था कि बहुत से पुलिस अहलकार और बहुत से वकला इस बात पर मुस्कुरा रहे थे कि इन्होंने इमरान खान साहब को अपनी आंखों से अपने सामने देख लिया है। और ये वो इमरान खान साहब को कोई क्रिकेटर वाले इमरान खान साहब नज़र नहीं आ रहे थे, ये इमरान खान साहब लीडर वाले खान साहब नज़र आ रहे थे। तो इस टाइम पे आप देखें कि पीडीएम की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ये जितने भी सरकारी करिंदे जो कि यूनिफॉर्म में कोर्ट में मौजूद थे, ये सारे उनके नौकर नहीं हैं। जो कि ये गलत समझ बैठते हैं, ये उनके नौकर नहीं, ये अवाम के नौकर हैं। और इनके दिलो दिमाग भी इनको थोड़ा सा एक कहते हैं कमांड मिलता है दिमाग को कि हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं। तो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर ये मुस्कुरा रहे थे कि हमारा लीडर आज हमारे अंदर मौजूद है। आज सारे दिन के अंदर 3 बहुत अहम केसेस की समाअत